एक बार की बात है, वीरपुर गांव में 4 मेंढक रहते थे। चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। साथ खेलते, साथ रहते, साथ खाते पीते और मस्ती करते। चारों मेंढकों में से एक मेंढक बहरा था, पर ये बात बाकी तीनों को पता नहीं थी। एक दिन चारों मेंढक एक पुराने से कुएं के ऊपर खेल रहे थे। अरे आराम से बॉल फेंक, कहीं मेरा बैलेंस गया तो सीधा नीचे जाऊंगा। देख तो नीचे कितना गहरा कुआं है। हाँ भाई, ये तो बहुत गहरा है। मैं अगर गिर गई तो मैं मिलूंगी भी नहीं। आराम से खेलो। लकड़ी की पट्टी थोड़ी कमजोर और पुरानी थी, वो कभी भी टूट सकती थी और ये बात उन चारों को मालूम नहीं थी। वो लोग अपने ही खेल में मस्त मगन थे। ये मेरी केक देखो। अरे धीरे पास कर, अब क्या मुझे नीचे गिराएगी क्या? चारों मेंढक बड़ी मस्ती से खेल रहे थे। उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लकड़ी की पट्टी पे वो खेल रहे हैं वो कभी भी टूट सकती है। तभी अचानक लकड़ी की चरने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? तुम लोग ने सुना क्या जो मैंने सुना? ना, कहीं ये आवाज लकड़ी में से तो नहीं आई ना? मुझे डर लग रहा है, कहीं ये लकड़ी टूट न जाए। क्योंकि एक मेंढक बहरा था, उसको लकड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी। अरे क्या हो गया दोस्तों, तुम लोग ने कूदना क्यों बंद कर दिया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रुको, मेरी बारी। फिर बहरू और जोर से कूदने लगा। बेचारे को कहाँ मालूम था कि लकड़ी कभी भी टूट सकती है। उसको ना तो लकड़ी की चरने की आवाज आ रही थी और ना ही तीनों दोस्तों की। वो तो बस कूदने में ही मगन था। पर अचानक लकड़ी टूट जाती है और चारों मेंढक एक साथ कुएं में गिर जाते हैं। आइए, ये क्या? ये तो टूट गई। बचाओ, हम मर जाएंगे। अरे गधे, हम लोग वही कब से चिल्ला रहे थे कि कूद मत, पर तू सुनेगा तब ना। अब मरो सब के सब यहाँ। अब क्या होगा? मैं ज्यादा देर यहाँ रहूंगी तो भूख से मर जाऊंगी। यहाँ तो पानी भी नहीं है, नहीं तो कुछ दिन गुजारा हो जाता। चलो सब मिल के मदद मांगते हैं। चारों मिलके फिर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। कुएं के पास से चिंटू चूहा गुजर रहा था। उसने आवाज सुन ली। ला 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 ला। अरे ये कौन चिल्ला रहा है कुएं से? जाके देखता हूँ। फिर चिंटू तेजी से कुएं पे चढ़ जाता है। अरे मेंढको, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो कुएं में, वो भी इतनी गहराई में? हम लोग खेल रहे थे, गलती से लकड़ी का पट्टा टूट गया और हम लोग गिर गए। हाँ, सब ये नाकरब बहरू की वजह से हुआ है। एक तो हमारा कुछ सुना नहीं, ऊपर से अपनी अकड़ दिखा रहा है। अरे हम लोग इसलिए गिर गए क्योंकि हाँ भाई, सुना मैंने, सब सुना। रुको, एक काम करता हूँ और लोगों को भी बुलाता हूँ। चिंटू फिर सबको बुला के लाता है। लोग चारों तरफ से कुएं को घेर के खड़े हो जाते हैं और अंदर मेंढकों को देखने लगते हैं। भाई ये लोग क्या बड़बड़ा रहे हैं? इनको हमें बचाना चाहिए, उल्टा इनको तमाशा देखने में मजा आ रहा है। अरे ओ भाइयों, प्लीज हमें बचा लो यार, देख क्या रहे हो? फिर लोगों की भीड़ में से नन्हा सा किट्टू खरगोश बोलता है। हा 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 हा, भाई तुम लोग को किसने कहा कुएं के ऊपर खेलने को? एक तो खुद गलती करो, फिर लोगों का टाइम और वेस्ट करो। रुको, मैं बताता हूँ हम लोग कैसे गिरे। ओ भाई तू रहने दे, मैं सब समझ गया। दुनिया चांद तक पहुँच गई और तू अपनी कहानी लेके बैठा हुआ है। ठीक है भैया, बहुत हो गया। अब सोचो इनको बचाए कैसे। अच्छा मेंढको सुनो, तुम खुद भी तो धीरे धीरे कुएं की दीवार चढ़ सकते हो, पर हाँ संभल के चढ़ना। दीवार थोड़ी सी स्लिपरी है, चढ़ते वक्त कहीं वापस गिर ना जाओ। हाँ ये आइडिया ठीक है, सेफ भी लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। ये बोल के फिर पेरू धीरे धीरे दीवार पे चढ़ना शुरू करती है।
थोड़ी सी चढ़ाई पे फिसल के वापस कुएं में गिर जाता है। ये देखकर बाकी तीनों मेंढक जोर जोर से हंसने लगते हैं। आउच, लग गई। हा, चढ़ गई। अब देख, मैं बताती हूँ दीवार कैसे चढ़ते हैं। ये देख। फिर गेरू धीरे धीरे चढ़ती है। उसको देख के बाकी तीनों मेंढक भी चढ़ना शुरू कर देते हैं, पर गेरू उन तीनों से थोड़ी आगे पहुंच जाती है। हा, बोला था ना मैंने, चढ़ जाऊंगी आराम से। तुम लोग रहो मेरे पीछे, मैं तो चली। नहीं, अरे यार, ये कैसे हो गया? मैं तो फिर अंदर गिर गई। इतनी मुश्किल से चढ़ी थी। गेरू के ओवर कॉन्फिडेंस को देख के बाकी तीनों मेंढक हंसने लगते हैं। ये चारों मेंढकों का तमाशा लोग ऊपर कुएं से देख रहे थे। उनको भी मजा आ रहा था। बोला था मैंने, नजर हटी दुर्घटना घटी। और वन हीरो, हम तो चले। फिर चारों मेंढक धीरे धीरे आराम से कुएं की दीवारों पर चढ़ने लगे। कभी फिसलते, कभी गिर जाते, कभी आराम से पैर रखते। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ते, ऊपर खड़े लोगों ने चारों मेंढकों को हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। उनमें किट्टू और चिंटू भी शामिल थे। अरे देखो इन चार गधों को, आई मीन मेंढकों को, कैसे मटक मटक के चल रहे हैं। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाके आ जाऊं। ढीले कहीं के। अरे चूहे, तुझे पता है क्या, कल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने एक बड़ा सा जानवर देखा। वो कुएं के सामने वाले पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। फिर क्या, किट्टू की ये बात सुन के सभी मेंढक नीचे ही रुक गए। बस बहरू नहीं रुका, क्योंकि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो बस अपनी धुन में ऊपर चढ़ रहा था। अरे भाई लोग, तुम रुक क्यों गए? चलो आओ ऊपर, आधे रास्ते पे मत रुको। अरे तुमने सुना नहीं उसने क्या बोला? वो बड़ा जानवर, और वो भी पास के पेड़ के ऊपर। मैं तो नहीं आ रही, तुम तीनों ही जाओ। तीनों मेंढक कुएं के लगभग आधे से ज्यादा दीवार चढ़ गए। लोगों का हतोत्साहन करना चालू ही था। अरे दोस्तों, आने देना ऊपर उनको। वो खुद जानवर की दावत बनना चाहते हैं, बनने दे। मैं तो तुपुक से जमीन के अंदर चला जाऊंगा। चिंटू, किट्टू और बाकी लोगों की ऐसी बातें सुन के 2 मेंढकों ने हार मान ली। अब बस वो बहरू मेंढक और शेरू चढ़ रहे थे। भाई सुन मेरी बात, तू छोटा है मेरे से, मेरी सुन, तू मेरे बात चढ़। मैं बड़ा हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ कि माजरा क्या है। अरे भाई सुन, तुझसे ही बात कर रहा हूँ। बहरू मेंढक कहाँ सुनने वाला था, वो तो वैसे भी बहरा था। वो तो बस दीवार पे चढ़ने का ही काम कर रहा था। अरे ये ऊपर से क्या बोल रहे हैं इतने जोश के साथ? शायद हमको मोटिवेट कर रहे होंगे। थैंक यू भाइयों। अरे भाई, ये छोटू मेंढक तो बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। अगर ये ऊपर आ गया तो हमारी नाक कट जाएगी। कुछ कर भाई। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग उस जानवर की आवाज निकालते हैं उन दोनों मेंढकों को डराने के लिए। आवाज सुन के वो वापस कुएं में छलांग ना लगा लिया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। फिर किट्टू और चिंटू दोनों मिलकर जानवर की आवाज निकालने लग जाते हैं, जिससे कि बाकी 2 मेंढक भी हार मान जाए। मेरे पास मत आना, मैं तुमको कच्चा खा जाऊंगा। अरे ये तो वही जानवर की आवाज लगती है। मैं तो बस ऊपर ही चढ़ने वाला हूँ। क्या करूँ? ऊपर जाऊंगा तो वो जानवर है, वापस नीचे कूद जाऊंगा तो लोगों के साथ नीचे मेंढक भी बहुत हंसी उड़ाएंगे, और ऊपर तो मरना पक्का ही है। चलो नीचे ही कूद जाता हूँ, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। ये सोच के शेरू फिर से कुएं में कूद जाता है। बहरू अभी भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था।
अरे ये फिर नीचे गिर गया, इसलिए बोलता हूँ कम खाया करो, फिट रहो। चलो मैं तो ऊपर आ ही गया बस। कुएं के बाहर चिंटू और किट्टू अपनी पूरी ताकत से मेंढकों को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर उनको क्या मालूम था कि आखिरी मेंढक बहरा है। कुछ ही देर में वो मेंढक कुएं के बाहर आ जाता है। कितना गहरा कुआं था। अरे वाह, सब लोग ताली बजा रहे हैं, नीचे भी मोटिवेट कर रहे थे। थैंक यू भाइयों, थैंक यू। भाई किट्टू, ये चुटकू मेंढक तो टपक से बाहर आ गया। हमने इतना डराया पर ये डरा ही नहीं। चलो पूछ के आते हैं वो डरा क्यों नहीं। मेंढक भाई मुबारक हो यार। यार तुम तो जीत गए, कमाल कर दिया तुमने। रुको रुको एक मिनट। हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे? हैं? ये मशीन किस चीज की है? एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं देता है ना, इसलिए मैं ये मशीन यूज करता हूँ। पर तुम लोग और बाकी लोग जिस तरह से मोटिवेट कर रहे थे वो देखा मैंने। और हाँ, मशीन पहले नहीं पहनी थी ना, इसलिए कुछ सुना नहीं। ये बात सुन के चिंटू और किट्टू को खुद पे बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि चाहे कितनी भी बार गिर जाओ पर फिर से उठना चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और कोई हमारी बुराई करे तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।